को गेट में पूरा जो है सिलेबस दिया हुआ है। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स पढ़े, हम लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को पढ़ा कंप्लीटली, हमने उसको डिस्कस किया, क्या उसमें रूल्स है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरीके के गेट के क्वेश्चंस है, वो सारी चीजों को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। सेकेंडली वी डिस्कस अबाउट द कैलकुलस, कैलकुलस के बेसिक से हमने एडवांस लेवल तक जाकर के सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए। अब अगर आप किसी भी बुक को उठाते हो और अगर आप मैट्रिक्स और कैलकुलस के दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं बनेगा। इस तरीके से हम लोगों ने जो चीजों को करवाया है और पढ़ाया भी है ना, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है वो सारी चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस जो होता है कंप्लीटली बेस्ड ऑन द वेक्टर होता है। इसमें हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं वो आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। वेक्टर कैलकुलस एक अच्छा खासा सेक्शन आप लोगों के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को करवाऊंगा बेसिक्स ऑफ द वेक्टर, क्या होता है बेसिक वेक्टर का, है ना। वेक्टर को पढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए, कुछ ऐसे फॉर्मूलेस हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए वेक्टर के लिए, है ना, वो सारी चीजें मैं इसमें करवाऊंगा। क्या होता है पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेकंड में आप लोगों का पॉइंट फंक्शन दिया है। फिर हम लोग देखेंगे बेटा वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में, वेक्टर अगर दिए हुए हैं, वेक्टर्स के फंक्शन आपको दिए हुए हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है उसको हम लोग समझेंगे। वेक्टर ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे कि डेल, ग्रेडियंट, है ना, कर्ल, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वेक्टर के इंटीग्रल्स के बारे में देखेंगे, वेक्टर में अगर हम लोग उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो किस तरीके से इंटीग्रेशन किया जाता है, क्योंकि कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और कैलकुल इंटीग्रेशन के बेस पे ही आप लोगों की चीजें चलती हैं। वेक्टर थ्योरम्स के बारे में देखेंगे, कुछ अलग अलग थ्योरम्स होते हैं, गॉस थ्योरम, है ना, ये सारे जो अलग अलग टाइप के थ्योरम्स है वो जब मैं पढ़ाऊंगा जब वहां पर क्लियर करवा दूंगा। फिर वो ऑब्वियस सी बात है लास्ट में हम लोग पीवाईक्यूज को कवर कर लेंगे, जितने भी आपके पीवाईक्यूज होते हैं उनको कवर कर लेंगे और इस तरीके से इस चैप्टर का एंड करेंगे। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का सेशन जिसका क्लियर हो गया आगे की चीजें उसके लिए क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बेसिक्स हम लोग करने वाले हैं, नींव हम लोग रखने वाले हैं आज के लेक्चर में सारी चीजों का। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल से स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि गेट का पढ़ेंगे तो जीरो टू एडवांस जाते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्केलर और वेक्टर्स। क्या होते हैं स्केलर और वेक्टर? देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करूं या मैथमेटिक्स की बात करूं तो इनको थोड़ा सा अलग तरह से देखा जाता है। फिजिक्स में हम लोग इसको अलग से पढ़ते थे, थ्योरेटिकल नॉलेज हम लोग ज्यादा लेते थे जब हम फिजिक्स पढ़ते थे। मैथमेटिक्स में इसका अलग यूज किया जाता है, अलग यूज इन द सेंस फॉर द फंक्शंस कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं स्केलर और वेक्टर का। बेसिकली स्केलर होता क्या है, स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड दिया होता है लेकिन उसके डायरेक्शन उसका नहीं पता होता, है ना। अगर मुझे स्केलर को डिफाइन करना है तो मुझे केवल उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, बेसिकली ये बोलता है। मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि इसका कैलकुलेशन पता होना चाहिए, परिमाण पता होना चाहिए कि मैं इसको क्या कर पाऊँ, सॉल्व कर पाऊँ, है ना। केवल उसका मैग्नीट्यूड, उसकी पहचान होना चाहिए, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं दिया रहता। कि हमारे पास जो चार डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, है ना, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इस तरीके से कोई भी टाइप का डायरेक्शन इसमें नहीं दिया रहता। दैट टाइप ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। उस टाइप की जो क्वांटिटीज होती है बेटा हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर में जैसे हम लोगों ने क्या क्या चीजें लिए था, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम, एनर्जी, टाइम, है ना। बेसिकली इन टाइप की जो चीजें होती थी हम लोग इसको बोलते हैं दैट विल बी द स्केलर क्वांटिटीज। अब टेम्परेचर को बताने के लिए आप लोगों को डायरेक्शन में तो नहीं बताना पड़ेगा कि भाई मेरे घर के पूर्व दिशा में, मेरे घर के ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में क्या है 30 डिग्री सेल्सियस है और साउथ में अलग है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो टेम्परेचर हम लोग क्या बताते हैं, विदाउट डायरेक्शन हम लोगों को शो करना पड़ता है। सो बेसिकली टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, किसी व्यक्ति का वेट बताना है तो दैट विल बी ए 5 किलो, है ना। ये किसी एक वस्तु का मान लो तो केवल आप बता सकते हो कि वेट विल बी अ सिंगल कंडीशन, तो दैट विल बी स्केलर। स्पीड भी बता रहे हो, किलोमीटर पर आवर की बेसिस पे आप स्पीड बता सकते हो, वॉल्यूम बता सकते हो किसी वस्तु का, एनर्जी बता सकते हो, टाइम बता सकते हो। तो बेसिकली दिस ऑल आर द स्केलर क्वांटिटी। नोटेशन की बात करें तो इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यूजुअली जब हम नोटेशन इसका देते हैं तो हम लोग स्मॉल क्वांटिटी के बेसिस पे इसको शो करते हैं, लाइक टी विल बी द टेम्परेचर दैट विल बी 35 डिग्री सेल्सियस, m is equals to the 10 kg, okay, mass will be the 10 kg is given। तो स्मॉल कंडीशंस में स्मॉल क्वांटिटी के बेसिस पे हम लोग इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। तो दिस इज द नोटेशन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि, है ना, अदिश हम लोग जो पढ़ते थे। तो बेसिकली स्केलर यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हुआ। बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स जिसमें जिसको डिफाइन करने के लिए मेरे को मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी चाहिए, दोनों अगर पता हो देन वी कैन डिफाइन द वेक्टर्स। वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है और दोनों के बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, वेक्टर को डिफाइन करता हूँ,
है, लाइक वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी विल बी 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। वेलोसिटी को अगर मेरे को मेजर करवाना है तो बेसिकली ये क्या होता है, आप लोगों का वेक्टर का एग्जांपल होता है। द वेलोसिटी विल बी द एग्जांपल ऑफ वेक्टर, फोर्स विल बी द एग्जांपल ऑफ वेक्टर लाइक 10 न्यूटन अपवर्ड्स। आप लोगों को क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ये भी बेसिकली एक एग्जांपल होता है फोर्स, है ना, किसका, वेक्टर का। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस ऑल आर द वेक्टर्स क्वांटिटी। तो क्वेश्चंस कम इनटू द कंडीशंस कि आप लोगों को आज के लिए ही नहीं, आने वाले सभी चीजों के लिए पता चल जाए वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस। क्योंकि जब हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पढ़ेंगे, जो चैप्टर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का है, व्हेन वी गो थ्रू ऑन दैट टॉपिक्स, तो वहां पर आप लोगों का डायरेक्टली यही यूज होता है, वेक्टर्स यूज होते हैं। नोटेशन की बात करें तो वेक्टर को लिखने के लिए हमेशा आप लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी लेंगे दैट विल बी ए, उसके ऊपर आप एरो लगा देंगे दैट विल शोइंग द वेक्टर क्वांटिटी। वो आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है ना, केवल आप उसको शो करवा रहे हो। लाइक 3i कैप, 3j कैप, 5k कैप, इस तरीके से क्या किया जाता है, लिखा जाता है किसी भी टाइप के वेक्टर को। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने एक इंट्रोडक्शन बताया बेटा आप लोगों को कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यानी हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया फ्रॉम द स्केलर एंड वेक्टर्स। अब हमारा जो मेन कैलकुलस में यूज होगी चीजें, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। अगर हम वेक्टर कैलकुलस की बात करें तो वहां पर हम लोग को दो टाइप के फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करना होता है। द फर्स्ट फंक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर फंक्शन एंड द सेकंड फंक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर फंक्शन। स्केलर फंक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अ फंक्शन दैट गिव्स स्केलर वैल्यू एट एवरी पॉइंट इन स्पेस, है ना। मतलब कि ये बोल रहा है कि एक फंक्शन ऐसा होगा जो कि सभी पॉइंट्स पे, एक स्केलर वैल्यू शो करेगा। स्केलर वैल्यू मतलब एक परिमाण शो करेगा, है ना। लाइक किसी हर जगह पर एक वैल्यू डिफाइन करता है। जैसे हम टेम्परेचर इन रूम की बात करें, अगर मेरे को एक रूम में मैं जाऊं और टेम्परेचर को डिफाइन करूं, तो मैं किसी भी पॉइंट में जाकर के बोल सकता हूं कि इस रूम का टेम्परेचर ये है ना। तो मैं रूम के किसी भी पॉइंट में अगर जाता हूं तो उस कंडीशन में मेरे को क्या मिल रहा है, सभी जगह पर टेम्परेचर क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो दैट विल बी द फंक्शन, जहां अगर उस पॉइंट पे अगर मैं फंक्शन कैलकुलेट करता हूं, तो उस तरीके का जो फंक्शन होता है हम लोग बोलते हैं उसको स्केलर फंक्शन। ओके, स्केलर फंक्शन इज, इट इज नथिंग, इट इज अ पाई इज इक्वल्स टू पाई एक्स वाई जेड, इस तरीके से लिखा जाता है। इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज द फॉर्म ऑफ द फंक्शन जहां पर आप लोगों को स्केलर फंक्शन ये रिप्रेजेंट हो रहा है ना। ये स्केलर फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, वेक्टर फंक्शन की बात करें तो वेक्टर फंक्शन क्या होता है, हर पॉइंट पे सेम नहीं होता। अ फंक्शन दैट गिव्स अ वेक्टर एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे ये क्या करेगा, वेक्टर देगा। मान लो किसी कंडीशन में मैं गया, वहां पर मैंने इस पॉइंट के ऊपर पूछा, मान लीजिए एक पॉइंट है मेरा और पॉइंट नंबर ए, इसमें मैंने बोला कि इसमें मुझे बताइए कि द फंक्शन ऑफ इस वेक्टर। तो ये क्या करेगा, अपने साथ में क्या करेगा, आई कैप, जे कैप या के कैप, इस तरह से यूनिट वेक्टर्स को अपने साथ मल्टीप्लीकेशन करके ये बताएगा। सो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर फंक्शन। अगर उस तरीके का फंक्शन आप लोगों को मिलता है तो उसी टाइप के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं, दैट टाइप ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर फंक्शन, है ना। लाइक द फंक्शन इफ f is equals to x comma y comma z, in which the function is representing, that is x I cape, y j cape, z k cape, है ना। मतलब हर पॉइंट पर एक ही वेक्टर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर पॉइंट पर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक ही वेक्टर को देखने के लिए मिलता है। विंड स्पीड एट एवरी लोकेशन, है ना, विंड की स्पीड सभी लोकेशंस पे सेम होती है क्या, सेम में होती है क्या, नहीं होती। अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग आप लोगों की विंड की स्पीड होती है सभी लोकेशंस पे। तो बेसिकली दिस टाइप्स ऑफ द फंक्शन इज शोइंग इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फंक्शंस। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें है ना, ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन 11th 12th के कंसेप्ट में डिस्कस कर रहा हूँ अभी। लेकिन यही सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में आप लोगों को आएंगे इन द गेट एग्जामिनेशन, कुछ अलग नहीं रहता, है ना। कोई भी चीज इसमें अलग नहीं होगी, यही सारे आप लोगों को गेट के क्वेश्चंस अभी देखने के लिए मिलेंगे। चलिए मैं बताता हूँ इसके बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। अब पूरा हम लोग बात करेंगे बेटा वेक्टर के ऊपर। ठीक है, अब पूरी जो डिस्कशन होगा बेस्ड ऑन द वेक्टर हमारा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। वेक्टर को बेसिकली 3D में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। इन गेट एजी वी आर डिस्कसिंग द वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ 3D फंक्शंस। 3D फंक्शन में हम लोग जो है वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। अगर मुझे मान लीजिए किसी एक वेक्टर है, मेरे पास एक वेक्टर है ए, इसको अगर मैं कोई इसको डिफाइन करना है, किस तरीके से मैं इसको डिफाइन करूंगा 3D फंक्शन में। 3D फंक्शन में आपके तीन टाइप के यूनिट वेक्टर बनते हैं। ठीक है, थ्री डायरेक्शंस होगी और थ्री टाइप के आपके यूनिट वेक्टर्स बनेंगे। दिस इज द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन।
इनकी यूनिट वेक्टर x का i कैप, इसका j कैप और इसका k कैप। इस तरीके से फिर आप इसको क्या बनाओगे, एक इक्वेशन बनता है। तो द वेक्टर इन 3D दैट विल बी a x i कैप, a y j कैप एंड a z k कैप, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एंड ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करता है किसका, वेक्टर का इन 3D फॉर्म। ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना जब तक आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ोगे और जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता गेट का। कभी भी अगर आपको वेक्टर फंक्शन रिप्रेजेंट करने बोला या क्वेश्चन भी अगर इस फॉर्म में आया तो इसी टर्म में आएगा। बस ax की वैल्यू अलग होगी, ay की वैल्यू अलग होगी, az की वैल्यू अलग होगी, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन विल बी इन द सेम फॉर्म। लाइक ये इस तरीके से आ सकता है 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप, है ना, इस तरीके से ये हो सकता है। तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग कहते हैं वेक्टर्स का इन 3D मैनर। अब देखिए जो यहाँ i है, i इज इक्वल्स टू रिप्रेजेंटिंग द x एक्सिस डायरेक्शन, है ना, ये यूनिट वेक्टर मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, ये इस तरीके से बताया था। x एक्सिस में क्या है, यूनिट वेक्टर का काम कर रहा है i कैप। j कैप क्या है, y एक्सिस डायरेक्शन, ये y एक्सिस है आपकी, इसमें j कैप आपको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। a कैप विल बी z एक्सिस डायरेक्शन। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो मैं इसी को बस क्या कर रहा हूँ आज के लेक्चर में मैं रिवाइज करवा रहा हूँ चीजों को। है, तो इस तरीके से सर हम लोग वेक्टर को क्या करते हैं, 3D में रिप्रेजेंट करते हैं। I will be the x डायरेक्शन, x एक्सिस का डायरेक्शन है, J will be the y एक्सिस डायरेक्शन एंड K will be the z एक्सिस का डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शंस के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट्स वी कैन द वेक्टर फंक्शंस। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को आता है, दैट इज द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इफ द वेक्टर फंक्शन इज शोइंग इन द फॉर्म ऑफ दिस f इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y j प्लस या 4k केप, है ना, ax i कैप 2y j कैप, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो जब भी अगर हम लोग किसी फंक्शन का क्या करें, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जिस भी वेक्टर फंक्शन का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो उसको कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा, फाइंड करते हैं। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल बी मॉड ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर x, ax का स्क्वायर, ay का स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड किसी भी क्वेश्चन में अगर निकालना है तो इसी फॉर्मूले से आपका निकलता है। अब एग्जांपल के लिए चलिए मैं एक एग्जांपल यहीं पे बता देता हूं। मान लो दिस इज द 2i कैप प्लस 3j कैप एंड दिस विल बी द 4k कैप इज रिप्रेजेंटिंग हियर। एक इक्वेशन है आप लोगों का और इस इक्वेशन में डायरेक्टली बोलेगा फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ax का स्क्वायर मतलब ax क्या है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 9 प्लस 4 का स्क्वायर आपका 16। तो यहाँ से आप लोगों को क्या आ जाएगा, 4 और 16 20 एंड अंडर रूट ऑफ 29 विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द वेक्टर्स कंडीशन, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड सबसे पहले निकालने बोलेगा। अब यहाँ से आप लोगों के फॉर्मूलेज स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी रफशीट लेकर के बैठा होगा वो फॉर्मूलेज नोट करते जाना। या तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल बी मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इन विच दिस ऑल आर द कंडीशंस जो कि आपको इस फंक्शन के बेसिस पे मिलता है। ये आपको गिवन फॉर्म में रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने बोलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है फाइंड करेंगे। आगे जाते हैं। अब आपको देखिए क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्शन कोसाइंस भी पूछे जाते हैं, है ना। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फंक्शन। अगर थोड़ा सा एडवांस करना चाहे वो एग्जाम को, लेवल को, अगर वो लेवल एग्जाम करेगा, लेवल को क्या करेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा या थोड़ा सा टफ बनाएगा, तो उस कंडीशन में डायरेक्शन कोसाइंस आपको पूछता है। नहीं तो मैग्नीट्यूड तक जाकर के क्या हो जाता है, शांत हो जाता है ना। ये भी हम लोगों ने चीजों को देखा हुआ है। क्या, तो डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइंस आर द कोसाइंस ऑफ एंगल दैट अ वेक्टर मैक्स द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एक्स वाई जेड। बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग उन चीजों कुछ एंगल्स का निकालते हैं जो कि क्या करता है, वेक्टर कोऑर्डिनेट्स जो एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनते हैं उनके थ्रू हम लोग उसको निकालते हैं। अभी हम लोग समझते हैं क्या होता है बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस। मान लीजिए आपका एक वेक्टर दिया है, दैट इज द वेक्टर ऑफ ए, है ना, ए एरो से इसको रिप्रेजेंट किया गया, दिस इज द वेक्टर ए, जो 3D स्पेस में क्या कर रहा है, किसी डायरेक्शन पर जा रहा है ना, किसी एक डायरेक्शन पे 3D स्पेस में क्या हो रहा है, ये जा रहा है ना। बेसिकली ये एक वेक्टर है जो कि 3D स्पेस में क्या कर रहा है, किसी एक डायरेक्शन पे जा रहा है। और यहाँ पर इसके कुछ एंगल्स इस फॉर्म में दिए हैं। एक्स एक्सिस पे जो एंगल बन रहा है दैट विल बी एंगल ऑफ अल्फा, वाई एक्सिस पे जो एंगल बन रहा है दैट इज द एंगल ऑफ बीटा, एंड जेड एक्सिस पे एक एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड गामा ना। अल्फा बीटा एंड गामा आप लोगों के तीन टाइप के यहाँ पर एंगल बन रहे हैं, है ना। एक्स एक्सिस पे बनेगा यानी इस तरीके से बनता है, एंगल हमेशा ऊपर की ओर बनता है।
y का इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से, यानी क्लॉकवाइज कंडीशन में देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन। ठीक है, अब यहां पर मैं आप लोगों की चीजों को क्लियर करता हूं। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए डायरेक्टली आप लोगों को जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही है केवल उन्हीं को याद रखना है। ज्यादा अगर डीप जाओगे तो बेटा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, है ना। तो जो चीजें बताई जा रही है उसी को ध्यान में रखना। मैंने बताया कि अल्फा क्या था, इसमें एंगल बिटवीन ए एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, है ना। किस डायरेक्शन पे जो वेक्टर जा रहा है दैट इज ए एक्सिस, और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है। मान लो यहाँ पर कोई हम लोग लेते हैं, लेकिन आपको यही डायग्राम याद रखना। अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, बीटा विल बी द एंगल बिटवीन वाई एक्सिस, एंड गामा विल बी द एंगल विथ जेड एक्सिस, है ना। ये सारे क्या बना रहे हैं बेटा, एंगल बना रहे हैं। तो इसके जो डायरेक्शंस कोसाइंस होते हैं अल्फा बीटा और गामा, अगर मान लो किसी 3D स्पेस पे अगर आपका कोई फंक्शन दिया है, जो वेक्टर फंक्शन दिया है 3D पे, उस कंडीशन पे अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस इसके फाइंड करोगे तो इस तरीके से फाइंड होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ओके, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस। आप लोगों को उन एंगल्स का कॉस फॉर्म में निकाल लेना है, वैल्यू कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा वहां से कैलकुलेट करना है। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए। अब देयर विल बी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन अ माइंड कि सर कैसे कैलकुलेट होता है। अब डायरेक्टली कॉस तो ले नहीं सकते, तो कॉस लेने के लिए भी इसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस आप लोगों को पता चल गया कि डायरेक्शन कोसाइंस इज नथिंग, इट इज अ कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग इस तरीके से कुछ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दिस इज द इफ वेक्टर इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। एक एग्जांपल में आपको क्या दिया रहेगा, वेक्टर दिया रहेगा, है ना। एक वेक्टर का फॉर्म इस तरीके से दिया है, मैंने एक एग्जांपल के फॉर्म से नहीं समझाया है, जो कंसेप्ट है उससे बता रहा हूं कि एक आपका वेक्टर गिवन रहेगा। दिस इज द क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन है आप लोगों का जिसमें ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये इस तरीके से आपका एक फंक्शन गिवन है। दिस इज द वेक्टर फंक्शन। इसके बोलता है बेटा डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। तो इस फंक्शन में जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसके डायरेक्शन जो मिलेगा, है ना, कोसाइंस जो होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, वो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूलाज हम लोग इसमें याद रखते हैं, है ना। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द कंडीशंस, तो cos अल्फा की जो वैल्यू होती है दैट इज ax अपॉन मॉड ऑफ a, है ना। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फंक्शन। ये मैग्नीट्यूड सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन का, है ना। डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को उस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। मैग्नीट्यूड जैसे ही आप लोग फाइंड कर लोगे उस कंडीशन में, ये ax की वैल्यू है आई कैप के साथ, ay की वैल्यू है जे कैप के साथ, और az की वैल्यू है के कैप के साथ। तो यहां पर जैसे ही आप cos अल्फा की वैल्यू रखोगे तो ये ax अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर a, cos बीटा की वैल्यू जो होगी ay मॉड ऑफ वेक्टर a, एंड cos गामा विल बी az अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो बेसिकली सभी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, एंड और जो मॉड ऑफ ए होता है, वेक्टर ए होता है, बेसिकली इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ये मैग्नीट्यूड था, एक कंडीशंस थी आप लोगों की, इस तरीके से हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो आप लोग किसी भी फंक्शन में वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या कर लो, उसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए केवल आप लोगों को स्क्वायर करना रहता है और उसका होल अंडर रूट लेना पड़ता है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और इस तरीके से जैसे ही आपने कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा कैलकुलेट कर लिया, तो दैट ऑल आर द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द क्वेश्चन। वो सभी आप लोगों के डायरेक्शन कोसाइंस ही होंगे जो क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वो निकल गया। अब आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस वहां से आप लोगों ने फाइंड कर लिया, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से क्या हो गया, बन करके तैयार, है ना। तो वो वे है बेटा, वो कैलकुलेट करने का वे होता है। और इसमें एक आइडेंटिटी आप लोगों की निकल के आती है, द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी फ्रॉम द डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन विल बी cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा करने पर हमको जो वैल्यू मिलती है दैट विल बी अ वैल्यू ऑफ 1, है ना। ये आइडेंटिटी हम लोग चेक करते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाती है 1 नंबर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, व्हाट इज द प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी ऑफ अ डायरेक्शन कोसाइंस। तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज cos अल्फा का स्क्वायर करने पे, सॉरी cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा करने पे यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 1। दिस इज द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यू विल गेट फ्रॉम द फॉर्मूलाज। ये आप लोगों के फॉर्मूले से निकल के आती है ना। तो बेसिकली ये इस तरीके से चीजें आप लोगों की देखने के लिए मिलती है। क्लियर है यहाँ तक? या
नाउ फॉर गेट एक एग्जाम्पल मैंने लेकर के रखा है। इस एग्जाम्पल में आप लोगों को बताना है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। इस एग्जाम्पल को देखिए, वही तरीका है, ये आप लोगों का दिया हुआ है। इसमें ax कैसे निकलेगा, आई के सामने की वैल्यू को हम लोग ax बोलते हैं, जे के सामने की वैल्यू को हम लोग ay बोलते हैं, एंड k के सामने की वैल्यू को हम लोग az बोलते हैं। ax, ay और az विल बी 2, 3 एंड 6 हियर, जो कि आप लोगों को गिवन कंडीशन में। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड आपका 7 आता है ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इट विल बी 4, 27, सॉरी 9 प्लस 36, तो इट विल बी अ 49 अंडर रूट ऑफ 49, और ये 7 का स्क्वायर होता है, तो आपने 7 यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट कंडीशन, अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द कोसाइंस। कोसाइन का फॉर्मूला लगा दो, cos अल्फा विल बी व्हाट, ax अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कितना है, 7 है, 2/7 हो जाएगा। ax तो क्या है, 2 है ना, या cos बीटा क्या हो जाएगा, ay बाय मॉड ए, 3/7। cos गामा क्या हो जाएगा, az बाय मॉड ए, दैट विल बी 6/7 ईयर। यू विल गेट अ 3 इक्वेशंस हियर। ओके, तीनों इक्वेशंस आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल गए। cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आप लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है चीजें, दिस ऑल आर द डायरेक्शन कोसाइंस। अब यहाँ तक आप रुक सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में केवल डायरेक्शन कोसाइंस ही पूछा था, और मैंने क्या किया, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा वेक्टर कैलकुलस के लिए फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर नाउ यू कैन स्टॉप द कैलकुलेशन। लेकिन कभी कभी बोलता है आइडेंटिटी को वेरीफाई करो कि भाई ये सही आप लोगों के आए हैं कि नहीं। तो एक मैंने आइडेंटिटी बताया था, दैट विल बी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अगर मैं इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करूँ तो दैट विल बी 2/7 रख देता हूँ, 3/7 रख देता हूँ, 6/7 सभी का स्क्वायर कर देता हूँ। अगर लास्ट में मेरा कैलकुलेशन 1 आता है तो आइडेंटिटी भी वेरीफाई हो जाएगी। cos स्क्वायर अल्फा को कैसे करेंगे, 2/7 का स्क्वायर, cos स्क्वायर बीटा को 3/7 का होल स्क्वायर, 6/7 का होल स्क्वायर, 4/49, 9/49, 36/49, and sum of the all quantity will be 49/49, you will get a 1। तो दिस क्वेश्चन में ये आप लोगों का आइडेंटिटी को भी क्या करता है, वेरीफाई करता है, और इस तरीके से यू कैन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। गेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है क्वेश्चंस के आने की, इन्हीं की होती है। बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं और ये पूछे भी जाते हैं ना, तो इग्नोर नहीं कर सकते, दैट कम्स ऑन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो ये इग्नोर करने वाली चीजें होती नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक आप लोगों का यहाँ पे क्लियर। अब देखिए, कभी कभी क्या बोलता है ना, फाइंड द एंगल्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस, क्वेश्चन में ही दे दिया रहता है। क्वेश्चन में बोलेगा कि एंगल्स फाइंड करो डायरेक्शन कोसाइंस का। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा है। एंगल्स फाइंड करो बोल रहा है, तो अल्फा बीटा और गामा कैलकुलेट करने बोल रहा है, मतलब कि अल्फा भी फाइंड कर लो, बीटा और गामा तीनों को फाइंड कर लो, तो दिस विल बी द एंगल्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस। यही है आपके एंगल डायरेक्शन कोसाइंस के, अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जैसे आपने प्रोसेस तो यही सेम रहेगा, है ना, प्रोसेस आपका यही वाला सेम रहेगा जो ऊपर से आप लोगों का होते हुए आ रहा है ना। ये पूरा आप लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, सारी क्वेश्चंस को इस तरीके से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देन आप लोगों को एंगल निकालने के लिए फिर यहाँ पर cos अल्फा को 2/7 के बराबर में आता है, तो अल्फा निकालने के लिए cos इनवर्स 2/7 रख दो। कैल्सी दी रहती है आप लोगों की एग्जाम में, कैल्सी में पुट करो वैल्यू एंड यू कैन गेट द आंसर। साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो मोबाइल में, अभी से सॉल्व करना सीखो। 6 मंथ बहुत ज्यादा समय होता नहीं है, बहुत कम समय है आप लोगों का गेट एग्जामिनेशन के लिए भी। तो मैक्सिमम कोशिश करना, अगर यू वांट टू रैंक इन द एग्जामिनेशन। बच्चे पूरा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं लेकिन कैलकुलेशन पे मार खाते हैं बस, है ना। तो कैलकुलेशन करना भी सीखो। जैसे यहाँ पर मैंने छोड़ा हुआ है cos इनवर्स 2/7, साइंटिफिक कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करो, व्हाट विल बी द वैल्यू यू विल गेट, एंगल की वैल्यू निकल जाएगी, अल्फा की, बीटा की, गामा की, इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। ओके, इस तरीके से क्या हम लोग यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस के एंगल भी निकालने। कभी बोला क्वेश्चन ने एडवांस फॉर्म में अगर पूछा कभी, तो यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस कंडीशंस, इस तरीके से यू कैन फाइंड द कंडीशंस। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, देन वी एंड द टुडेज सेशन। आज का बिल्कुल बेसिक मैंने रखा था लेक्चर कि आप लोग नोट्स तरीके से बनाना स्टार्ट कर दो। जो बच्चा आज ज्वाइन किया है, जिन बच्चों ने आज लेक्चर ज्वाइन किया, नए स्टूडेंट्स हैं, आज से बनाना स्टार्ट करो। बैकलॉग को बाद में क्लियर करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर पुराना अच्छे से कवर नहीं होगा तो ये नया भी आप लोग को थोड़ा सा चीजें वो होगी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि
इसमें आप लोगों का डिफरेंशिएशन पूरा आने वाला है, इंटीग्रेशन आने वाला है, साथ में मैट्रिक्स यूज होगा, है ना, डिटर्मिनेंट्स यूज होगा, सारी चीजें यहाँ पर यूज होती है कैलकुलस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस इज द वेक्टर ए इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स आई ए वाई जेड केप एंड ए जेड के केप के फॉर्म में। ax ay and az will be the components which are given in the question. ये this all are the components. I cap, j cap and k cap is the unit vector in the form of x y z directions, है ना। x y z डायरेक्शंस पे आपके ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये मैंने पहले ही कंडीशन में बता दिया था जब मैंने पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होता है कि हम लोग इसका सर सभी वैल्यूज का ax का स्क्वायर कर देते हैं, ay का स्क्वायर कर देते हैं, az का स्क्वायर कर देते हैं, और वी गेट द अंडर रूट ऑफ द ऑल वैल्यूज, सभी का अंडर रूट वैल्यू में निकाल लेता हूं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं बोलता हूं कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनी फंक्शन, वेक्टर फंक्शन का ये मैग्नीट्यूड निकलता है। अब मैग्नीट्यूड इज द इजीएस्ट टास्क। अब अगर आपको एडिशन बोला या सबसेक्शन बोला इन द क्वेश्चन, या फिर बोला कि एंगल फाइंड करिए, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने बोला, या दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालने बोला, या दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालने बोला, सो हाउ कैन वी फाइंड? ओके, तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द वेक्टर ना, तो ये चीजें भी पता होना चाहिए। तो चलिए अब वन बाय वन हम सभी की चीजों को देखते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किस तरीके से निकालेंगे, एंगल निकालना है किस तरीके से निकालते हैं, वही सारी चीजों का बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एडिशन और सबसेक्शन की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्टली कंसेप्ट डिस्कस किया है, आप लोग इसकी एग्जांपल सॉल्व कर लेना अगर आपके पास लिनियर बुक है, अगर किसी भी टाइप से, है ना, किसी भी प्रकार की बुक होगी तो उससे आप लोग सॉल्व कर लेना। तो अगर हम लोग दो वेक्टर है, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, वेक्टर बी जो है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप के फॉर्म में दिया है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। एडिशन जैसे ही मैं करता हूं तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में जुड़ जाते हैं और यू विल गेट ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स इंटू आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप एंड ए जेड प्लस बी जेड के कैप के फॉर्म में यू विल गेट द वैल्यू हियर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब एडिशन इस तरीके से होता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर इस कंडीशन में बताया क्या कि दो वेक्टर अगर दिए हैं, अगर तो आई कैप का सामने जो वैल्यू होगी वो सेकंड फंक्शन के आई कैप के सामने जो वैल्यू होगी वो दोनों आपस में ऐड होगी, बाकी कोई भी वैल्यू आपस में ऐड नहीं होगी। आई कैप का एडिशन आई कैप के साथ होगा, जे कैप का एडिशन जे कैप के साथ होगा, के कैप का एडिशन के कैप के साथ होगा, है ना। मैंने यहां पर कुछ भी अलग किया क्या? नहीं किया। एडिशन किस किस का किया मैंने? आई कैप का एडिशन आई कैप के साथ किया, जे कैप का एडिशन जे कैप के साथ, और के कैप का एडिशन के कैप के साथ मैंने यहाँ पर किया। और इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर्स को ऐड करते हैं। दिस इज द फॉर्म टू ऐड द वेक्टर्स। अब किसी भी टाइप का वेक्टर ले लो, अब दो वेक्टर इक्वेशंस ले लो, वहां पर उनको ऐड करना है तो आप ऐड कर लो। हाँ, साइन में चेंजेस हो सकते हैं कभी कभी, इतना इजी को क्वेश्चन तो बोलेगा नहीं कि आपको सभी प्लस दे दिया, क्योंकि वो भी अपना लेवल रखेगा, दैट विल बी अ गेट एग्जामिनेशन, ऐसा वैसा तो एग्जाम है नहीं। तो यहाँ पर बीच में माइनस रख देगा, इसका माइनस रख देगा, तो यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, ये जो बीच के साइन है ये चेंज हो जाते हैं ना, ये भी चीज आपको याद रखना है। साइन अगर सामने कुछ और है किसी क्वांटिटी की तो साइन वहां चेंज हो जाते हैं, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो एडिशन इस तरीके से होता है वेक्टर का इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, आप लोग समझ सकते। सबसेक्शन करने के लिए भी सेम प्रोसेस होती है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है। ए एक्स माइनस बी एक्स कर दो इंटू आई केप, ए वाई माइनस बी वाई कर दो इंटू जे केप, ए जेड माइनस सी जेड कर दो इंटू के केप। यू विल गेट द सबसेक्टेड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यू कैन फाइंड द सबसेक्शन ऑल्सो द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का ही बताया हूं मैंने, है ना। तीन वेक्टर होंगे तो तीनों का फिर ब्रैकेट बना लो, फिर माइनस कर दो, या तीन वेक्टर का निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो यहां से केवल यही चीज है कि आई कैप का आई कैप के साथ में एडिशन होगा या सबसेक्शन होगा, जे कैप का जे कैप के साथ में होगा, के कैप का के कैप के साथ में ही होगा। ओके, नाउ सेम कंडीशन, अगर दो वेक्टर दिए हैं, दैट विल बी अ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन द गिवन इन द क्वेश्चन। दो वेक्टर आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन फॉर्म में, दोनों का अगर मेरे को डॉट प्रोडक्ट निकालने बोलेगा तो दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर यूजिंग द कैलकुलेटिंग द डॉट प्रोडक्ट।
इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लूंगा और कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा इन केस कि आपका एंगल इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर एंगल क्या है बेटा, गिवन है, एंगल गिवन है, उस कंडीशन में बोला कि मेरे को फाइंड करिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, तो उस कंडीशन में हमेशा मैं यूज करूंगा डॉट प्रोडक्ट का। सेकेंड कंडीशन, अगर डायरेक्शन ऑफ ए इज गिवन, बी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन, और अगर आपको बोला एंगल नहीं दिया है, उस कंडीशन में आप मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, तो भाई वही एक्स आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लीकेशन, ए एक्स इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी जेड, ठीक है, वही आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। मतलब मैंने यही बोला कि आई कैप का मल्टीप्लीकेशन आई कैप के साथ, जे कैप का मल्टीप्लीकेशन जे कैप के साथ, के कैप का मल्टीप्लीकेशन आपका इसमें भी के कैप के साथ ही होगा। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द डॉट प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट में भी आप लोग को इसी तरीके से क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। एंड वी विल गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट्स। तो दो टाइप की प्रॉपर्टी निकल के आती है, रिजल्ट इन स्केलर फॉर्म एंड द a into b is will the zero, then vector are the perpendicular। अगर इस कंडीशन में दिए हैं, अगर मान लो एक वेक्टर a है और वेक्टर b है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर में आ रहा है, अगर मान लो आपने इसको सॉल्व किया और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जीरो आया, उस कंडीशन में ये क्या होते हैं, वेक्टर a आपका वेक्टर b के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्टली एमसीक्यूज पूछे जाएंगे ना बेटा, ये चीजें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको मिस जिसने किया होगा वो बहुत ज्यादा पछताएगा आगे जाकर के, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनते, बेसिक्स पता होगा तो ही बनते हैं, है ना। और दूसरे लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का नाम से सिर्फ वो कंसेप्ट पढ़ाते हैं, है ना, कि भाई ये फॉर्मूला होता है, इससे सॉल्व कर लो। ऐसा यहाँ नहीं चलता, यहाँ पर पूरी चीजें बेसिक से उठाई जाती कि आपको क्वेश्चन बने। अभी तक जितने भी पीवाईक्यूज करवाया हूँ मैंने, अगर एक में भी डाउट होगा तो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये वे ऑफ द सॉल्विंग द क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ये हमारी गारंटी है। एग्जाम्पल दिया है 2i प्लस 3j प्लस के कैप, आई माइनस 2j प्लस 4 के कैप, ए इंटू बी का डॉट निकाल लो, दो का मल्टीप्लीकेशन एक के साथ हो जाएगा, थ्री का मल्टीप्लीकेशन माइनस टू के साथ, हाँ देखिए माइनस टू दिया ना, के का मल्टीप्लीकेशन फोर के साथ, टू माइनस सिक्स प्लस फोर, इट विल बी जीरो कंडीशन, और इस कंडीशन में क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, द एक्टर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इस तरीके से वे होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दो कंडीशन बताया मैंने सॉल्व करने की, अगर एंगल दिया हुआ है तो इस वाले फॉर्मूले के थ्रू जाओ, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर में हमेशा इसको मैग्नीट्यूड बोलना, अगर इस फॉर्म में कभी भी दिया है। कैसे निकाला जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का एंड ए जेड का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो बी एक्स का स्क्वायर, बी वाई का स्क्वायर और बी जेड का स्क्वायर, तीनों का सम निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। रिजल्ट में स्केलर इस तरीके से मिला, इसका वेक्टर आर द परपेंडिकुलर कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को पता चल गया। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट भी इस तरीके से फाइंड होता है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी in the form of magnitude of a magnitude of b into sin theta when the angle is given in the question given condition पे। this is the unit vector भी आप लोग को given रहता है क्वेश्चन में कभी कभी, तो उस कंडीशन में आप लोग जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, नहीं तो दूसरा मेथड भी है क्रॉस प्रोडक्ट का सॉल्व करने का, अगर एंगल नहीं दिया है, आई जे कैप डिटर्मिनेंट बना लो, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, इसको इस फॉर्म में रखो, आई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, बी की जे की वैल्यू यहाँ से, और इस तरीके से यू कैन डू द क्रॉस प्रोडक्ट। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लोग वेक्टर्स का क्या करते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, उस कंडीशन में हम लोगों को स्केलर क्वांटिटी मिलती है, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लीकेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, उस कंडीशन में जो रिजल्ट मिलता है दैट विल बी अ वेक्टर रिजल्ट यू विल गेट ऑन द कंडीशंस। उस कंडीशन में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर के फॉर्म में मिलेगा, डायरेक्शन गिवन बाय द राइट हैंड रूल, और जो डायरेक्शंस होती है हम लोग राइट हैंड रूल के थ्रू निकाल लेते हैं। एंड अगर मान लो क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन जीरो आता है, देन वेक्टर हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन में वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलली आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। ये इसकी भी क्या होती है, बेसिक्स कंडीशंस होती है। एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, किस तरीके से निकालेंगे। एक वेक्टर था 1 2j प्लस 3k, 2i 1j 4k, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने इस तरीके से रख दिया, आई कैप जे कैप के कैप 1 2 3 2 1 4, आई कैप निकालोगे तो 2 इंटू 4 3 माइनस 1, यू विल गेट आई कैप, जे कैप निकालोगे 1 इंटू 4 3 माइनस 2,
3 into 2 you will get here. K cap निकालोगे 1 into 1 minus 2 into 2 you will get here. After the calculation you will get a 5i plus 2j minus 3k. You will get a dot cross product. और यही क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पे आप लोगों का फाइनल आंसर होता है ना. क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इस तरीके से आप लोगों को जो है क्वेश्चंस में फाइंड करना है. तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना. ये सारे आपके क्वेश्चंस थे, ये इस तरीके से ही आप लोगों क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं. कोई चीजें यहाँ पर नहीं रहती. ठीक है. अगर दो वेक्टर गिवन है, मान लो एक वेक्टर दिया, एक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन है ना. ये वही ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड के फॉर्म में. इसमें बोलता है बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालिए. फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट अगर अगर मेरे को इसका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोला तो मैं क्या निकालूंगा, कॉस थीटा निकाल लूंगा. और थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा. तो कॉस इनवर्स यहाँ पर ये वाला फंक्शन यहाँ पर आ जाता है कॉस इनवर्स के फॉर्म में. फिर कैलसी में पुट करो, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ दिस पुट कर दो एंड एंगल निकाल लो. एंगल निकालने के लिए बेसिकली यही फॉर्मूला होता है. इनके क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगा, है ना. ये क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे और पीवाईक्यूज के भी क्वेश्चंस करेंगे. ऐसा नहीं है, अभी आज तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है चीजों को, इसलिए हमने छोड़ा है चीजें. कॉस थीटा की जब वैल्यू फाइंड करोगे थीटा की, तो यू विल गेट अ फंक्शन ऑफ दिस. प्रोजेक्शन अगर बोला, कभी कंडीशन बोलता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालो, तो प्रोजेक्शन कुछ नहीं होता, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के बेसिस पे प्रोजेक्शन निकालता है. जैसे वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी के बेसिस पे, तो मॉड ऑफ बी आ जाता है नीचे केवल. ए का अगर बी का बोलता है ए के बेसिस पे, तो यहाँ बी की जगह क्या आ जाता है, मॉड ऑफ ए आ जाता है. तो बेसिकली दिस इज द कंडीशंस. तो यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया कि अगर प्रोजेक्शन निकालोगे तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हो. ठीक है. तो ये था आप लोगों का बेसिक्स ऑफ द लेक्चर. इस लेक्चर में मैंने सारी चीजों को आपको क्लियर करवा दिया. ये सारी चीजें मैंने रिवाइज करवाया है, कोई भी नया कंसेप्ट हमने इसमें नहीं पढ़ा है. ठीक है. पूरी चीजें रिवाइज किए हैं जो हमने 11th 12th में 9th 10th में एनसीईआरटीज में जो हमने पढ़ा था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमने जो पढ़ा था, जिन फैकल्टीज ने हम लोगों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ाया था, उन सभी जगहों पर जो हमने चीजों को पढ़ा था, वही सारी चीजें हमने यहाँ पे क्या रिवाइज की. सारी चीजों के बारे में हमने देखा, सारी चीजों को यहाँ समझा, है ना. और सारी चीजों को हमने यहाँ पे आज की लेक्चर में